Hello everyone, welcome to this course on mathematics, class 12th. This is lecture number 13, determinants part 3. हमने डिटर्मिनेंट्स की लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। टोटल मैंने आपको बताया था 7 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन सारी प्रॉपर्टीज में मिला के एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में, जेई मेन में, एडवांस में, एनडीए में जरूर आपको दिखेगा। आप गारंटी कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार क्विकली प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 याद दिला देता हूँ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है एंड सारी प्रॉपर्टी बार बार काम आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी भी यूज हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर आप किसी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। सेकेंड प्रॉपर्टी थी, अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी। अगर किसी डिटरमिनेंट के तीनों रो सेम है, तीनों कॉलम सेम है, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, if any two rows or columns are interchanged, दोनों की पोजीशन अगर आप चेंज कर देते, दोनों को आप स्विच कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 टाइम्स ओल्ड डिटरमिनेंट। सपोज पहले एक मैट्रिक्स है, आप उसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं, उसके अंदर 3 रोज 3 कॉलम अपनी अपनी पोजीशन में है। आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो को स्विच कर दिया। जहां पे पहले फर्स्ट रो थी वहां पे फर्स्ट, अब सेकंड रो आ गई। जहां पे पहले सेकंड रो थी अब वहां पे फर्स्ट रो आ गई। तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा, रो स्विच करने के बाद उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पुराने डिटरमिनेंट की वैल्यू से -1 टाइम्स होगी। ऐसा आप कोई भी दो रो के साथ कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम्स के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डिटरमिनेंट ले लीजिए आप, 1 -1 0 0 2 1 1 3 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को स्विच कर देंगे एंड उसके बाद उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के -1 टाइम्स आ रही होगी। तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू 2 - 3, 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 1 3, 2 - 3 माइनस तो ये और -1 यहाँ का, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 1, प्लस 0, प्लस 0 इंटू 3 0 इंटू 3 इज 0, -2 इंटू 1 2। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 - 3 -1, 0 -1 -1 इंटू 1 -1, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई -2। अब हम क्या करते हैं, इसकी कोई भी दो रो स्विच कर देते हैं। मैंने एक ऑपरेशन लगाया, ये है आपकी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इस टाइप के डिटरमिनेंट के ऑपरेशन बाद वाली प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिटेल में काम आएंगे। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 इज इंटरचेंज विद R3। इसका मतलब है R1 और R3 ने अपनी अपनी जगह स्विच कर ली। ये लिखने का तरीका है मैथ्स में, R1 की जगह R3 आ गई, R3 की जगह R1 आ गई। इंटरचेंज, स्विच कर ली इन्होंने अपनी जगह। तो नया डिटरमिनेंट कैसा बन गया आपका, जो पहले R3 थी अब वो R1 हो गई, 1 3 1। R2 पे हमने कोई चेंज नहीं किया, R2 एज इट इज, और जो पहले R1 थी अब वो R3 हो गई आपकी। अब हमको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के -1 टाइम्स आनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस। तो प्लस का 1, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, -3 इंटू 0 इंटू 0 0,
माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 0 प्लस 1 1 1 इंटू 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 4 माइनस 2 2। आप देख सकते हैं जो पहले डिटर्मिनेंट था हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ओल्ड डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू थी -2। जैसे ही हमने एक रो ऑपरेशन में रो स्विच की रो नंबर 1 और रो नंबर 3 इसकी वैल्यू होगी -2 के -1 टाइम्स 2। आई होप आपको इसका प्रूफ या बेसिक इलस्ट्रेशन समझ आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को स्विच करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो पुराने डिटरमिनेंट की वैल्यू नए डिटरमिनेंट के -1 टाइम्स हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक बेसिक डिटेल में आपको फिर से बता देता हूं। अगर सपोज इनिशियली एक डेल्टा है डिटरमिनेंट है, आपने उसकी कोई दो रो को स्विच किया फॉर एग्जांपल आपने R1 और R3 को स्विच कर दिया, तो जो नया डेल्टा आया डेल्टा डैश उसकी वैल्यू होगी माइनस डेल्टा के बराबर। ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा एज्यूम कर ली थी मैंने। अब हमने क्या किया, R1 और R3 को स्विच किया, जो नया डेल्टा आया डेल्टा डैश उसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा। अब हम क्या करते हैं, मान लो आपने वापस से ऐसा किया, R3 और R1 को आपने फिर से इंटरचेंज कर दिया। अब जो नया डेल्टा आया दोबारा डेल्टा डबल डैश उसकी वैल्यू माइनस डेल्टा डैश टाइम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक रो स्विच की है तो इस डेल्टा की वैल्यू पे माइनस साइन आएगा। अब डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी थी, माइनस डेल्टा, तो ये खुद डेल्टा के बराबर आ गया। ये एक अपने आप में एक इलस्ट्रेटिव प्रूफ है कि अगर आपने सबसे पहले R1 की जगह R3 लिख दिया, R3 की जगह R1 लिख दिया, आपने फिर से उसी ऑपरेशन को कर दिया, वापस से R3 की जगह R1 आ गई, R1 की जगह R3 आ गई, तो इन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ली। दो बार चेंज होंगे ना, R1 पहले R3 गया वापस R1 आ गया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। और यहां से भी हमको पता चल रहा है कि दो बार माइनस माइनस होके वो अपने आप प्लस हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू वापस वही सेम आ गई। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, डेल्टा डैश -1 रेज टू पावर n टाइम्स ऑफ डेल्टा। अगर आप n बारी में n बार कोई दो रो कोई दो कॉलम स्विच कर रहे हैं, आपने बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं, पहले सेकंड और थर्ड रो को स्विच कर दिया, n की वैल्यू 1, एक ऑपरेशन -1, फिर आपने सेकंड रो और थर्ड रो को फिर से स्विच कर दिया, फिर आपने फर्स्ट कॉलम के साथ थर्ड कॉलम स्विच कर दिया, ऐसे ऐसे करके अगर आप n बार ऑपरेशन कर रहे हो तो -1 की पावर n -1 हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। पुराने डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा थी, जो लास्ट में डेल्टा आएगा डेल्टा डैश उसकी वैल्यू होगी -1 रेज टू पावर n टाइम्स डेल्टा। नोट कर लीजिए इसको। आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, if each element of a row or column is multiplied by a scalar constant k, the value of new determinant new delta becomes k times of delta। अगर किसी भी एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आपने किसी एक स्केलर कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया तो पूरे डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k टाइम्स डेल्टा। एक सिंपल एग्जांपल से इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है कवि। ये एक डेल्टा है, पहले डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू इस डेल्टा के ट्वाइस होनी चाहिए, क्योंकि हमने कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया था। इस डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस, +1 0 इंटू 1 0 माइनस -1 +1 हो जाएगा, -2 1 -2
प्लस 3 -1 -2 इंटू 0 0, ये हो जाएगा -1, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। हम इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 1 की जगह सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 1 की जगह सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, आपको प्रॉपर्टी का एसेंस पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टी क्या कहनी चाह रही थी। +1 ये हो जाएगा 1 -2 इंटू 3 -2 प्लस 3 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 3 -2 1, इसकी वैल्यू आ गई -4। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 2 की जगह ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, बेसिकली कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो जो नया डेल्टा आएगा, डेल्टा डैश, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये तो ऐसे रहने देते हैं। कॉलम 2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 0, और ये हो जाएगा -2। बाकी सारे कॉलम को एज इट इज पड़े रहने दो, प्लस माइनस प्लस। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, 1 इंटू 0 इंटू 3 -2 इंटू 1 +2 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 1 3 -2 प्लस 3 इंटू -2 इंटू 0 2, ये हो जाएगा 1 -4 -6, ये वैल्यू आ रही है आपकी -8। आप देख सकते हैं कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल डेल्टा, बिकॉज हमने क्या किया था, कॉलम 2 को पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया था। उस चीज का इफेक्ट आपको डिटरमिनेंट की फाइनल वैल्यू में दिख गया। फाइनल वैल्यू पहले थी -4, लेकिन जैसे ही हमने पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई होने वाला इफेक्ट आपको दिख गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर अभी हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। Find the value of determinant 1 -2 3 0 7 18 -3 6 एंड -9। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यूजुअली लिख के आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, या फिर इस तरीके से लिख के आएगा, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। इसका मतलब आपको प्लस माइनस प्लस करके इसको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड यूजुअली अगर सपोज बोर्ड में या कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ नंबर्स बहुत बड़े बड़े होंगे, जैसे 140 530 780, आपको इस टाइप के नंबर दे दी जाएंगे। अगर आप वहां मल्टीप्लाई करने बैठोगे, एक्सपेंड करने, तो आपका बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा। बट ये यूजुअली 1-1 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं जहां आपको प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, आपकी फर्स्ट रो है 1 -2 3 0 7 18। अगर हम इन दो रो में देखें तो कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं लग रही है, कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं लग रही है। यहाँ पे देखिए -3 6 -9, यहां से शायद मेरे को लग रहा है कि ये वाली रो इस रो के -3 टाइम्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा रो 3 इज इक्वल टू -3 टाइम्स रो 1। या फिर अगर आप चलो ये वाली चीज एक बार के लिए सोच लो, नहीं देख पा रहे, कम से कम आपको ये चीज तो रियलाइज जरूर होगी कि इस वाली पूरी रो में से 3 कॉमन में ले सकता हूं। जैसे मैंने किसी रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे मैं 3 कॉमन भी ले सकता हूं। डेल्टा इज इक्वल टू 1 -2 3 0 7 18, मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया, -1 2 -3, 3 कॉमन ले लिया तो हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए 1 की जगह -1, -2 की जगह 2, 3 की जगह -3। अगर मैं यहां से माइनस भी कॉमन ले लू, अगर मैं यहां से माइनस भी कॉमन ले लू 1
-2 3। बेसिकली माइनस कॉमन लेना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। अब आप देख पाएंगे कि रो नंबर 1 और 3, रो नंबर 1 और 3 एग्जैक्ट सेम है, ये दोनों रो आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये थी, -3 × 0 0। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल प्रॉपर्टी से पता चल रहा था देख के ही कि हाँ जो भी चीज कॉमन आ रही है सबसे पहले कॉमन ले लो। उसके बाद अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपको सेम दिख जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक डेल्टा दे रखा है 2 6x 5 3 9x 6 4 12x 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, फाइंड दिस डेल्टा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन लिख के आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, हमको सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि क्या कोई एक रो किसी दूसरे कॉलम का या किसी दूसरे रो का मल्टीपल तो नहीं बन रही। इसका मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से हम कुछ कॉमन ले लें और उसके बाद हमको कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम दिखने लग जाए तो हम झट से बोल देंगे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ध्यान से देखना, 2 6x 5 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 9x 6, हाँ यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है सॉरी, और यहाँ से मे बी 4 कॉमन आ रहा है। चलो कॉलम देखते हैं, 2 3 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 6x 9x 12x, हाँ यहाँ से x कॉमन जरूर आ रहा है, 5 6 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने x कॉमन ले लिया डिटरमिनेंट से, 2 3 4, यहाँ बच गया 6 9 12 5 6 एंड 8। अब भी सेकंड कॉलम में से 3 लगातार कॉमन आ रहा है, अब भी सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 और कॉमन ले लेते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 2 3 4। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख दिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 6 और 8। अब शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आर एग्जैक्टली सेम, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये दोनों पूरे पूरे सेम है। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 3x × 0 कितना होता है? 0। तो बिना एक्सपेंड करे एक ही झटके में हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कैसे? जस्ट कुछ कुछ कॉमन लेके हमको आइडिया लग गया कि कोई दो कॉलम सेम दिख रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। चलिए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और डिराइव करते हैं जो आपको बहुत काम आएगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर इन मैट्रिक्स वर्सेस ए डिटरमिनेंट। जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम क्या करते थे, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 0, आपको निकालना है 3a, आपको 3a निकालना है। आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 9 0। लेकिन सपोज आपने डेल्टा निकाल लिया, इस मैट्रिक्स का डेल्टा कितना आएगा? -6, और आपने 3a मैट्रिक्स का डेल्टा निकालने की जगह आपने इसको ऐसे लिख दिया 3a, तो ये हो जाएगा 3 × -6 -18। लेकिन 3a डिटरमिनेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है? अगर आप इसका लेंगे, देखो यहाँ हमने क्या किया, 3a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके -18 आ गया, और यहाँ पे निकालेंगे 3 × 0 0 -9 × 6 54। 3a डिटरमिनेंट की वैल्यू -54 आ रही है, यहाँ से -18। ये गड़बड़ कैसे होगी? एक बार वीडियो को पॉज करें, सोचे कि 3a की वैल्यू यहाँ से -54, यहाँ से -18, ऐसा कैसे हो गया? इसका रीजन ये है कि जब हम मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, खाली एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो इस वजह से ये गैप आ गया, ये वाली इक्वेशन रॉन्ग है। अब 3 टाइम्स ए, 3A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते हो, ये वाली चीज सही है, ये आपका आंसर गलत है। 3A का वैल्यू यही आएगी। तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है, k इंटू ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो k की पावर n इंटू ए के इक्वल आएगा। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जब आपने किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उस मैट्रिक्स के हर रो में मल्टीप्लाई हो गया वो। सपोज इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है या सपोज इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है, तो जब आपने k को मल्टीप्लाई किया वो तीनों रोज में मल्टीप्लाई हो गया। अब जब आप डिटर्मिनेंट से कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो से कॉमन लिया तो एक k आ गया, सेकंड रो से कॉमन लिया दूसरा k स्क्वायर हो गया, थर्ड रो से कॉमन लिया k क्यूब हो गया। और a हमने क्या लिया है, a पूरी मैट्रिक्स है, n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर n की वैल्यू 3 है, 3/3 की मैट्रिक्स को आप ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा k क्यूब इंटू ए। ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे लगातार 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में 1 नंबर का। और वो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं अभी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन सेज इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड A के डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आ रहे हैं। अगर A कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5, आपको 2A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू करनी है। अगर आप 2A को ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 2 टाइम्स A, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 10, जो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। आपको ये वाली प्रॉपर्टी उस टाइम याद आनी चाहिए, 2A इज इक्वल टू 2 का क्यूब टाइम्स A। क्यूब क्यों किया, क्योंकि n जो है 3 है यहाँ पे, ये क्या था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2 का क्यूब 8 इंटू A की वैल्यू कितनी है 5, 8 इंटू 5 40। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। आप अगर जल्दीबाजी करते इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते तो मे भी आप ऑप्शन बी टिक करके आ जाते, जो कि आपका गलत हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगर आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसके सारे एलिमेंट्स, सारे रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप डिटरमिनेंट से कॉमन लेते हैं, जब आप डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक बार में एक रो या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर सपोज n रो है तो सारी रो में मल्टीप्लाई होगा, कॉमन लेते हुए हर रो से एक एक के कॉमन लेना पड़ेगा, तो n बार उसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस तरीके से आप सोच सकते हो। इसका प्रूफ भी एकदम इजी है। चलिए इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If A is a 3x3 matrix and 5 times of A is equal to 125, find the value of 3A। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें। चलिए सोल्व कर लेते हैं। A एक 3/3 की मैट्रिक्स है और 5 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 125। मैं फिर से बता रहा हूं, आप इसके अंदर ऐसी गलती मत कर देना कि जल्दबाजी में आप इसको लिख दो 5 टाइम्स A, वो चीज एकदम गलत हो जाएगी, आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 5 की पावर n टाइम्स A का डिटर्मिनेंट। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इज इक्वल टू 125 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3, 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 होता है, तो डेल्टा A की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब आपको निकालनी क्या है 3A की वैल्यू। फिर से आप ऐसी गलती मत कर देना 3A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A, आपका आंसर आ जाएगा 3, बट वो आंसर नहीं है। 3A इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू A, बिकॉज मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है यहाँ पे। 27 इंटू A की वैल्यू कितनी है 1, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 27। आई होप
आपको ये वाली प्रॉपर्टी एंड ये वाले सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।